हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 4th चैप्टर अब यहाँ से मेन ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइमरी एक्टिविटी होती क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी अगर देसी भाषा में एक वर्ड में अगर बताना हो, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, उसको हम बेचने में, ठीक, सेल करने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, या जेनेटिकली या मिनरल्स, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट करती इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, टर्शरी एक्टिविटी होती है। ठीक, प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है। लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, मिनरल्स है। इसमें हंटिंग है, गैदरिंग है, पेस्टोरल एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। ये दीज कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, इधर देखिए कुछ है। सबसे पहले हमें क्या करना, हंटिंग और गैदरिंग कराना है। अर्लियर ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, दे सब्सिस्टेड एनिमल विच दे आर हंटेड। सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, एनिमल को हंट करते थे। एडिबल प्लांट विच दे आर गैदर्ड, ठीक है, इन द वेसिनिटी का मतलब पड़ोस। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंड ऑन द वाइल्ड एनिमल को ये लोग पकड़ के लेके आते थे, खा लेते थे। ठीक है, पेड़ पौधे से जो मिलता था वो खा पी लेते थे। पीपल लोकेटेड वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट ऑन हंटिंग, द पीपल आर कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश। जो बंदे कोस्टल एरिया के पास रहते थे वो मछली खाते थे, मछली पकड़ते थे। ठीक है, अब बाद में ये प्रोग्रेशन हो गया। मेनी स्पीशीज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट एंड डेंजर ड्यू टू इलीगल हंटिंग। अब कभी कभी ये होता है कि इलीगल हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं। अर्ली हंटर यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स, जैसे स्टोन है, एरो है, इससे बहुत से एनिमल को किल करते थे। गैदरिंग एंड हंटिंग है द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। गैदरिंग और हंटिंग जो है ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे की जाती थी, डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन विद हार्श क्लाइमेट में गैदरिंग करी जाती थी। प्रिमिटिव सोसाइटी हु एक्सट्रैक्टेड बोथ प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये सब करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। ठीक है, एट ऑपरेट लो लेवल टेक्नोलॉजी। ठीक, द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल सरप्लस इज प्रोड्यूस। ठीक है, लोगों की जो है लो इनकम थी, ठीक, और थोड़ा से सरप्लस प्रोडक्ट वो निकालना चाहते थे। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गैदरिंग जो है प्रोड्यूस करी जाती है हाई क्लाइमेट में, हाई एल्टीट्यूड में, नॉर्दर्न कनाडा, यूरेशिया, चाइल, लो लैटिट्यूड जोन, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब आपको याद करना है। ठीक, मॉडर्न टाइम में गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड बिकम कमर्शियल। गैदरर कलेक्ट द वैल्यूएबल प्लांट, लीव, बार्क, ट्री, मेडिकल प्लांट, ऑफर सैंपल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। गैदरर का मतलब क्या होता है, सामानों को इकट्ठा करना ताकि आप उसको बेच लो। ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग क्या होती थी, सर्वाइव करने के लिए वो लोग सब कुछ जमा करते थे, उसको बेचते थे, इससे उनका पैसा आता था। दे यूज वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल बार्क से क्विनाइन बनाते थे, टेनिन, एक्सट्रैक्ट, कॉर्क, लीव, सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेज, ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब आप बनाते थे। अब यहाँ से शुरुआत हो गई किसकी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। Gathering is little information become the most important global level.
ठीक है। इट कैन नॉट बी कम्पीट द वर्ल्ड मार्केट, मोर एवर सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ एन बेटर क्वालिटी। सिंथेटिक प्रोडक्ट जो होते थे बेटर क्वालिटी के होते थे, लो प्राइस के होते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पैस्टोरल का मतलब क्या होता है? एट सम स्टेज ऑफ हिस्ट्री इन रियलाइजेशन हंटिंग इन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। ठीक है, अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है ये। ह्यूमन बीइंग माइट हैव थॉट द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, जितनी भी हंटिंग होती थी वो एनिमल की होती थी। अब एनिमल को लगा कि इन लोगों को लगा कि यार एनिमल को मार के कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा करो पकड़ के लेके आओ, अब इसको डोमेस्टिक बना दो। ठीक है, एक जयकाल को पकड़ के लेके आए, जयकाल भाग गया और बच्चों को भी खा गया। ठीक है, मगर बकरी को पकड़ के लेके आए तो वहाँ पर बकरी बेचारी बंधी रह गई। ठीक है, अब ये शिकार खेलने जाते थे, जयकाल को पकड़ लिया, जयकाल तो तोड़ फाड़ के भाग गया, मगर जब बकरी को पकड़ा या बकरी पे अटैक मारा तो बकरी हिल ही नहीं रही है। ठीक है, घोड़ा हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो तीर पे तीर खाए पड़ा हुआ, पत्थर पे पत्थर, वो हिल ही नहीं रहा, वो भाग नहीं रहा। तो इन लोगों ने समझा कि चलो भैया ऐसा करते हैं, उठा लाओ इसको, पकड़ लो और बांध लो। जब इन लोगों ने बांधा, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद उनको दूध भी मिलने लगा। ठीक है, रोया भी मिलने लगा, मीट भी मिलने लगा, हर चीज़ मिलने लगा। मीट तो पहले भी मिल रहा था। तो ये मसले मसाइल थे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में समझ लिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट सेलेक्टेड द डोमेस्टिक एनिमल फाउंड in those region depending on the geographical factor, technological development, animal rearing is today either the subsistence and commercial level। ठीक है, तो जोग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से जो है वो अपने जानवरों को पसंद करते थे। और वहाँ पर जैसे मान लो हस्की वस्की हैं वहाँ कनाडा साइड पे, ठीक है, कुत्ते की तरह होती है। ठीक है, थोड़ी सी ब्रीड उनकी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नोमैडिंग, नोमैड का मतलब यानी कि दे डोंट हैव एनी ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि उनका कोई घर नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग पेस्टोरल नोमैड्स इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी इन विच हर्डर्स रिले एनिमल फॉर फूड। ठीक है, हर्डर जो है रिले करते थे एनिमल पर फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब यानी कि जो अपने जानवर होते थे उनको लेके टहलते थे। आज लखनऊ में है, परसों कानपुर में निकल गए, कानपुर से होते होते कोटा निकल गए। ठीक है, इस तरह से होता था मसला इनका। तो ये नोमैडिक हर्डिंग है और जानवर भी उनके साथ कोटा पहुंच जाते थे। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी एंड पेस्चर वाटर ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई द वेल आइडेंटिटी टेरिटरी एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। उनकी अपनी अलग अलग मेथड ऑफ ट्रेडिशन थे। पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद द 3 इम्पॉर्टेंट रीजन। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रीजन थे? फ्रॉम द नॉर्थ अफ्रीका ईस्ट अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया, सेंट्रल चाइना। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन एक्सटेंडेड ओवर द टुंड्रा रीजन, यूरेशिया, साउदर्न हेमिस्फीयर, स्मॉल एरिया ऑफ वेस्ट एंड लैंड, मडागास्कर। ये सब अपना याद कर लिएगा थोड़ा से। मोमेंट ऑफ द सर्च ऑफ पेस्टर इज अंडरटेकन वास्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल फ्रॉम एलिवेशन। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखें। The process of the migration from the plain area to pasture on the mountain during the summer and again mountain pasture to the plain area during the winter, इसको हम ट्रांसह्यूमन कहेंगे। ट्रांसह्यूमन का मतलब क्या होता है? एक बार ह्यूमन एक जगह से दूसरी जगह जाए और फिर दूसरी जगह से पहली जगह पे पहुंच जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमन। क्योंकि वहां पर जाप का मसला है। ठीक, माउंटेन रीजन जैसे हिमालय, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दीज हैं, भूतिया हैं, माइग्रेट टू प्लेन इन द माउंटेन। समर में वो लोग नीचे आ जाते हैं। एंड प्लेन टू हाई एल्टीट्यूड पेस्चर इन विंटर में फिर चढ़ जाते हैं माउंटेन पे। सिमिलरली टुंड्रा रीजन नोमैडिक हर्डर मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ जाते हैं टुंड्रा वाले, और समर में नॉर्थ से साउथ में जाएंगे। ठीक है,
नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड एरिया ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। इम्पोजिशन ऑफ क्यों होता है? पॉलिटिकल बाउंड्री की वजह से और सेटलमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। 2 पार्ट आते हैं बाई वीकली। देखिए बाई वीकली हमने इस वजह से कर दिया है क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट हैं, अगर 2-2 दिन आप पढ़ोगे पर सब्जेक्ट भी, तो भी आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, ओपन है। 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं इंटर में, 6 होते हैं सब्जेक्ट, 6 के 6 आपके रनिंग चल रहे हैं। तो अगर आपने 2 दिन भी पढ़ लिया, दैट्स माइंड ब्लोइंग।